तमाम बहुजन संगठनों से कहूंगा, बड़े बड़े संगठन बना के क्या कर रहे हैं? अचार डालेंगे। और क्यों? करनी सेना, ब्राह्मण सेना, संख्या जिसकी इतनी कम है, कितना पूरे देश के अंदर उन्होंने बाउंडर कर दिया था। ये नेता दलित संगठन, ओबीसी के नेता चुप क्यों हैं? हम उनसे भी जवाब मांगना चाहते हैं कि हजारों लाखों एप्लीकेंट हैं, योग्य हैं, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। कौन के हैं? मायावती जी सबसे पहले आगे रहती हैं कि यूजीसी के कानून का रोक का सबसे पहले स्वागत। ये हैं दलित नेता, ये मायावती जी और बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? बीजेपी लुका छुपी से काम नहीं चलेगा, बीजेपी ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे अगर ओबीसी इसमें न जोड़ा गया होता तो जनरल कैटेगरी के लोग विरोध न करते। ओबीसी सोया हुआ आज भी सोया हुआ है। इसी तरीके से मैं तमाम बहुजन संगठनों से कहूंगा, बड़े बड़े संगठन बना के क्या कर रहे हैं? अचार डालेंगे। और क्यों नहीं एक होते? और करनी सेना, ब्राह्मण सेना, संख्या जिसकी इतनी कम है, कितना पूरे देश के अंदर उन्होंने बाउंडर कर दिया था। लेकिन हमारा जो कानून हमारे हित में था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूजीसी ने बनाया था, उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन तमाम सारे दलित नेता, दलित संगठन, ओबीसी के नेता चुप क्यों हैं? हम उनसे भी जवाब मांगना चाहते हैं कि क्यों चुप हैं, क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं कि अब जातिवाद जो है खत्म हो चुका है, फिर भी आप लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं। बेटी का संबंध जोड़ने जातिवाद खत्म हो गया। एक बता दें, प्रोफेसर ओबीसी का 2% भी प्रोफेसर नहीं है, तो ओबीसी के भी प्रोफेसर होना चाहिए। हजारों लाखों एप्लीकेंट हैं, योग्य हैं, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। कौन लोग हैं? सवन मानसिकता वाले लोग हैं, तो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लेकिन विरोध करने का उनका कारण क्या है? कि क्योंकि इसमें सब लोग आ रहे हैं, इंक्लूड हजारों वर्ष से भागीदारी के खिलाफ रहे हैं। अब भागीदारी बढ़ रही है तो भागीदारी के खिलाफ हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई कानून न हो, अन्याय करते रहे। SC ST OBC के छात्रों के साथ, टीचरों के साथ अलग हॉस्टल उनके बने, उनके नंबर काट दिया जाए। यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है और इंटरव्यू में आप देखेंगे कि SC ST OBC का जो एवरेज इंटरव्यू मार्क्स है वो बहुत कम कर देते हैं। इसलिए ओबीसी के छात्र अब तो रिटर्न के बराबरी पर आ गए हैं, सवालों के बराबर, जनरल के बराबर, लेकिन उनके मार्क्स को काट दिया जाता। यूजीसी का कानून होता तो इसको रोक सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर लिया, रोक दिया। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से स्वर्णों ने इसको विरोध करना शुरू करा, उसके 3 दिन के अंदर स्टे लग गया। लेकिन अगर EWS की बात करें तो एक दिन पहले नियम कानून आता और अगले दिन पास हो जाता है। 24 घंटे में मैं खुद था उस समय पार्लियामेंट में, 48 घंटे के अंदर लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास हो गया। और मजे की बात है कि सबसे पहले पहली पंक्ति में मायावती जी, रामविलास पासवान जी थे कि हाँ इनको देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष का भी रह करके विरोध किया था कि इनको किस बात का आरक्षण देना चाहिए। 10% 12% आबादी एक इनको दे दिया, बाकी जो 50% में आरक्षण नहीं है उसमें भी 30% 40% ले जाते हैं। तो क्या देश में इन्हीं का रहने का अधिकार है? क्या इन्हीं का हक है? यही पूरे देश की सरकार में रहेंगे तो EWS जो है वो मतलब कुछ घंटे में पास हो गया। लेकिन मायावती जी ने तो इस नियम का भी स्वागत करा है कि जिस तरीके से स्टे लगाया, समर्थन। मायावती जी सबसे पहले आगे रहती हैं कि यूजीसी के कानून का रोक का सबसे पहले स्वागत। दलितों के हित की बात नहीं कर पा रही, लेकिन स्वर्णों को खुश कर नहीं, वो मायावती जी ने दोनों, जब यूजीसी का नियम लागू हुआ तो भी उन्होंने कहा कि ये तो गलत कर दिया था, यूजीसी को नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया तो भी स्वागत किया उन्होंने। ये हैं दलित नेता, ये मायावती जी और बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? बीजेपी लुका छुपी से काम नहीं चलेगा, बीजेपी ही ज्वाइन कर लेना चाहिए उनको। सर, जज तो कोलेजियम के थ्रू भर्ती हुए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, कोलेजियम लेटरल कोलेजियम से, अभी मैंने उदाहरण दिया कि एक मिश्रा है, तिवारी है, शुक्ला है, तीनों एक ही साथ पढ़ते थे, तीनों एक ही साथ जज बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है,
मैं पूछना चाहता हूँ कि वो शुक्ला जी, चतुर्वेदी जी और मिश्रा हैं, वो तो अखबारों में भी आया हुआ है कि इन्होंने कोई परीक्षा पास किया है क्या, कोई इंटरव्यू हुआ है क्या? इनका बाप का बना दिया है न्यायपालिका, जिसको चाहे वो करे। वो आज भी चल रहा है, लेकिन ये जो बहुजन समाज है सोया हुआ है, और इसके नेता जो हैं ये बिके हुए हैं नेता। मैं सत्ता पक्ष में रहकर इतना सवाल किया हूं, जो सत्ता पक्ष में नहीं है वो भी बिके हुए हैं। सर एक सवाल है कि वो लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आए कि 10 से 12% हम लोग दलितों पर शोषण करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ओबीसी करता है, फिर ओबीसी को बात है। ओबीसी थोड़ी ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं, कितने डीन हैं, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, नॉट फाउंड सुटेबल कौन करता है? ओबीसी के लोग तो है ही नहीं, 80 सिरुका से भी कम है संस्थाओं में। तो ये लड़ाने का काम करते हैं और आपस में झगड़ा लड़ने का काम करते हैं, गलत बात है। मंडल आयोग के समय भी आप ही लोग उनकी जंग लड़ रहे थे और आज भी आवाज उठा रहे हो। अरे अगर ओबीसी इसमें न जोड़ा गया होता तो जनरल कैटेगरी के लोग विरोध न करते। ओबीसी सोया हुआ, आज भी सोया हुआ है, और दुर्भाग्य की बात है। ओबीसी को भी जगाने का काम कर रहे हैं हम लोग, ओबीसी को भी जगाना चाहिए। चल